नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कबीर की साखियां एवं शब्द पर चर्चा करेंगे। मुझे कुछ विद्यार्थियों ने आग्रह किया था कि आप कक्षा 9वीं के लिए भी कुछ मटेरियल उपलब्ध कराइए, तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर की साखियां। सबसे पहले हम साखियां शब्द के बारे में चर्चा कर लें। साखी का मतलब होता है साक्षी। साक्षी यानी जो व्यक्ति अपनी आंखों से किसी घटना को देखा। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि जो कबीर के स्वयं के अनुभव है उसको यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। साखियां। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराय। मान सरोवर मन रूपी सरोवर में जल भरा है। प्रेम रूपी जल पूरी तरह से, सुभर यानी पूरी तरह से भरा हुआ है, जिसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहे हैं या कर रहा है। ये भक्ति भाव से, जीवात्मा रूपी हंस भक्ति भाव से क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ताफल यानी मोती, वह मुक्त होकर के अर्थात स्वच्छंद रूप से मोती को चुग रहा है। वह जीवात्मा रूपी हंस मुक्ति के मोती को चुग रहा है। अब उसे अर्थात जब मुक्ति यहाँ पर प्राप्त हो रही है तब उसे अन्यत्र जाने की क्या आवश्यकता है। अब उड़कर वह अन्यत्र नहीं जाएगा, अर्थात अब उसे अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी साखी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, अर्थात सच्चे ईश्वर भक्त को मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई अभी तक मिला ही नहीं। जब सच्चा प्रेमी मिल जाएगा तब, अब ये पहला प्रेमी कौन, ये यहाँ पर ईश्वर, और दूसरा प्रेमी कौन, भक्त। तो ईश्वर को सच्चा प्रेमी मिल जाएगा तो सब विष अमृत, उस भक्त के मन की सारे कलुष समाप्त हो जाएंगे, अमृत में बदल जाएगा, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। यहाँ मैं का एक अर्थ और लगाया जाता है अहंकार से, कि जब अहंकार युक्त हो करके कोई व्यक्ति ईश्वर की खोज करेगा तो ईश्वर उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तीसरा और बड़ा ही अच्छा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल। बिल्कुल सांसारिकता के हिसाब से लिखा हुआ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पर सवार हो जाइए, उस पर सहज साधना का दुलीचा। दुलीचा यानी वह चादर जिसको हाथी के ऊपर बिछा करके लोग बैठते हैं हाथी पर। तो सहज साधना रूपी दुलीचा डाल करके ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए यानी बैठ जाइए, अर्थात ज्ञान का आश्रय ले लीजिए आप। इसके बाद इस संसार को यानी समाज के लोगों को, जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, उनके लिए क्या कहा, स्वान रूप संसार है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता। ये संसार किस तरह के रूप का है, ये कुत्तों के भांति है, जो अनर्गल अनायास ही भौंकता रहता है। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। झक मार करके भूकना अर्थात पछता करके भौंकना। यह पछता करके भौंकता ही रहता है जिस तरह से कुत्ता। वैसे ही समाज के वे लोग हैं जो नकारात्मक सोच वाले हैं। अगला है, देखिए, कबीर दास ने हिंदू और मुस्लिम या ये कहे कि सांप्रदायिक सद्भाव पर बहुत अधिक लिखा।
कहा पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। अर्थात पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण अर्थात एक पक्ष का मैं हूँ, दूसरे पक्ष के वे हैं, यही सोचकर सारा जग भूला हुआ है। अर्थात मेरा पक्ष अधिक अच्छा है, उनका पक्ष बुरा है, यही सोचकर सारा जग भूला हुआ है। अर्थात सभी लोग लड़ाई में ही लगे हैं। निरपक होय के हरि भजे, मेरा ईश्वर अच्छा है, ये कोई वास्तव में भावना नहीं हो सकती, ये सद्भावना नहीं हो सकती। निरपक यानी निष्पक्ष, इस पक्ष पखापखी यानी इस पक्ष विपक्ष के भाव को त्याग करके निष्पक्ष हो करके यदि तुम हरि अर्थात ईश्वर भजते हो, अर्थात ईश्वर का भजन करते हो, तभी तुम सच्चे संत हो। वही व्यक्ति सच्चा संत हो सकता है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की प्रार्थना में लगा हुआ हो। अगला, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान खुदा है। हिंदू राम कहकर मर रहा है, मुसलमान खुदा। इसका ये सीधा अर्थ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहने का अर्थ ये कि हिंदू राम के नाम पर मर रहा, अर्थात अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझ करके वह मार काट पे उतर आया, और मुसलमान खुदा कह करके अर्थात मेरा खुदा अर्थात मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, ऐसी बात मान करके वह क्या कर रहा है, लड़ रहा है। कहा कि वास्तव में कौन जीवित अनंत काल तक जीवित रहने वाला है। कहे कबीर सोई जीवता, जे दुई के निकट में जाए, वही जीवित है, अर्थात वही वास्तव में मनुष्य है जो इन दोनों के निकट न जाए। हिंदू मुसलमान के निकट न जाने वाली बात नहीं, यहाँ सांप्रदायिकता के निकट न जाने की बात है। ठीक है। अगला, काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब क्या हुआ, काबा और काशी का अंतर समाप्त हो गया। काबा इस्लाम धर्म का धार्मिक स्थल, काशी लिखा है, शुद्ध होगा काशी, तो हिंदू धर्म का धार्मिक स्थल। कहा कि काबा और काशी में जो भेद था मेरे मन में इसके बारे में वह समाप्त हो गया। रामई भया रहीम, ईश्वर और अल्लाह का जो भेद था वह भी समाप्त हो गया, सब एक हो गए। मोट चून मैदा भया, मोट चून अर्थात मोटा आटा कौन प्रयोग करता है, जो व्यक्ति धन संपदा से अपूर्ण, जिसके पास धन संपदा न हो, अर्थात गरीब, और मैदा जो अमीर व्यक्ति है। तो अर्थात अमीरी गरीबी का भी भेद मिट गया, मेरे लिए सभी एक हो गए। अब क्या, बैठ कबीरा जीम, जीमना का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना। कहा कि मेरे लिए मोटा चूना अर्थात मोटा आटा और मैदा का भेद भी समाप्त हो गया है। अब मैं ईश्वर को जान गया हूं, तो ये सारे अंतर समाप्त हो गए हैं और मैं ईश्वर की भक्ति में लीन हूं, और जीवना का यही अर्थ। अगला है और बहुत ही सुंदर दुआ है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म, ऊंचे कुल या खानदान में जन्म ले लिया है, क्या होगा, यदि उसकी करनी अर्थात उसके कार्य, उसके कर्म ऊंचे न हो, कर्म निम्न स्तर के हो, तो क्या होगा। ये वैसे ही है, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सु।
जिस तरह से सुवर्ण यानी स्वर्ण, कलश, कलश तो आप जानते हैं, कलश हमेशा पूजा पाठ के कार्यों में उपयोग होता है, तो कलश अपने आप में पवित्र माना जाता है, लेकिन सोने का हो तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा। तो सुवर्ण कलश में यदि शराब, सुरा यानी शराब, मदिरा, कहा कि सुवर्ण कलश में यदि मदिरा भर दिया जाए तो वह साधु जन के लिए वैसे ही निंदनीय है। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कार्य न करने वाला व्यक्ति वैसे ही होता है जैसे स्वर्ण कलश में मदिरा भर दी गई हो। तो साखियां यहाँ पूरी होती हैं। आगे शब्द, शब्द भी बड़े अच्छे ढंग से मोको यानी मुझे, ये कथन किसकी ओर से? ईश्वर की ओर से। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे भक्त के लिए प्रयोग किया है जो ईश्वर की तलाश में है। हे बंदे, हे व्यक्ति, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में हूँ, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल यानी देवालय, देवालय मतलब मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में हूँ, काबे लिखा काबा, और ना कैलाश में। कैलाश देखिए यहाँ पर काबा इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, और कैलाश हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। तो ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना ही मस्जिद में हूँ, ना ही काबा में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, मैं किसी भी क्रिया कर्म, किसी धार्मिक क्रिया कर्म में नहीं मिलूंगा, नहीं योग वैराग्य में, ना ही योग करने से मैं प्राप्त होऊंगा, ना ही वैराग्य यानी वैराग्य, ना ही वैराग्य से मैं प्राप्त हो सकता हूं। तब कैसे मिलूंगा? उपाय भी बता दिया। खोजी होय तो तुरते मिलो, वास्तव में तुम मुझे खोजने वाले हो तो तुरंत ही मैं मिल जाऊंगा। कैसे? पल भर की तलाश में, पल भर, थोड़े ही समय मुझे तलाश करोगे तो मैं प्राप्त हो जाऊंगा तुम्हें। कैसे? कहा कि सब श्वासों की श्वास में, कहा कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कह रहे हैं कि हे सज्जनों, हे साधुजन, वह ईश्वर तो प्रत्येक सांस में बसा है, बस उसे मन से याद करने की आवश्यकता है। अगला शब्द, ये पूरा शब्द रूपक है, इसे ध्यान दें। संतो भाई आई ज्ञान की आधी, हे सज्जनों, हे संतजन, ज्ञान की आधी आ गई है। ज्ञान की हवा नहीं, ज्ञान की आधी आ गई है। भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए कि झोपड़ी का क्या, झोपड़ी को इंसानी शरीर के रूप में इन्होंने रूपक बनाया है, जरा इसे आप समझ लें। देखिए, ये हिस्सा जो है ये टाटी है, ये यानी दीवार, अस्थाई दीवार जो घास फूस की होती, ये टाटी। और इसमें बीच बीच में कुछ थूनियां लगी हुई हैं, यहाँ भी देखेंगे, ये भी थूनी इसको बोला जाता है, जिस पर ज्यादातर भार टिका होता है इस झोपड़ी का। और इसी से लगे हुए यहाँ एक थूनी होगी, एक थूनी इस पार होगी, और दोनों को बीच में मिलाते हुए एक बलिंडा या सहतीर होता है। इसका ये पूरा भार उठाता है झोपड़ी का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बीच अगल बगल तो होता ही है, भार उठाने के लिए थुनियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भार इस बलिंदा पर होता है। तो इन सारे शब्दों को अब देखो, ये
टाटी ये भी है, लेकिन ये थोड़ा पक्की टाटी कर दी गई है। ये छान होती है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये छान। अब थोड़ा आते हैं हम लोग अपने सबक। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी। भ्रम रूपी टाटी उड़ गई, अर्थात भ्रम दूर हो गया उस आंधी के वजह से। सभी टाटियां उड़ गई, सबय यानी सभी। जिसे माया से बांधा गया है वह माया का बंधन समाप्त हो गया। माया जो बांधी हुई थी उस टाटी को, उस माया का बंधन समाप्त हो गया। किस वजह से? ज्ञान रूपी आंधी के आने से। मैंने बताया कि पूरे पद में आप देखेंगे रूपक अलंकार। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी। हित मतलब स्वार्थ, चित्त का मतलब होता है हृदय, लेकिन यहाँ पर चूंकि दो थुनियों की बात कर रहे हैं तो द्वैथुनी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी। यहाँ पर स्वार्थ और राग की दो थुनियां गिर गई। जिन दो थुनियों की मैं आपसे चर्चा किया था कि एक थुनी ये, एक इसके पीछे इसी तरह की होगी। तो हित चित्त की, स्वार्थ और राग की दो थुनियां गिर गईं, जिसके कारण मोह का बलिंदा टूट गया। जब ये दोनों थुनियां गिर जाएंगी, ये थुनी और इसके पीछे वाली, तो बलिंदा तो अपने आप टूट जाएगा। तो मोह का बलिंदा टूट गया, मोह रूपी बलिंदा टूट गया। तृष्णा छानी परि घर ऊपर। जो छान के ऊपर, घर के ऊपर जो तृष्णा थी, तृष्णा मतलब प्यास, प्यास यानी सब कुछ हमारा हो जाए, तो वह घर के ऊपर थी, उसका भी क्या हुआ? वह भी हट गई, नष्ट हो गई। कुबुद्धि का, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये ऊपर का पूरा हिस्सा आप देखेंगे, कहने का अर्थ है ये पूरा हिस्सा समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया। तो अंदर जो कुछ सामान होगा उसका क्या हाल होगा? वे सब टूट फूट जाएंगे। कहा कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि का, भांडा यानी बर्तन। आमतौर पे उन बर्तनों को कहा जाता है जो मिट्टी के बने होते हैं। यहाँ पर बर्तन शब्द आप अर्थ में लगा लीजिए। तो कुबुद्धि का बर्तन फूट गया। जोग जुगत कर संतो बाधी, निर्चो चुए न पानी। इस झोपड़ी का क्या हाल था कि संतों ने योग की युक्ति करके, जोग यानी योग, योग की युक्ति लगा करके संतों ने बांध रखा था कि जरा भी पानी न छुए। निर्चु यानी जरा भी पानी न छुए, लेकिन हुआ इसके विपरीत। इसके बाद क्या हुआ? कूड़ कपट काया का निक्स्या। इस शरीर का, इस झोपड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य शरीर की बात हो रही। झोपड़ी तो रूपक के या उपमा के रूप में आया हुआ है। तो इस शरीर, काया मतलब शरीर, इस काया का सारा कपट रूपी कूड़ा, अर्थात जो कूड़ा घर के अंदर पड़ा हुआ था, जो कपट के रूप में चित्रित किया यहाँ पर, वह क्या? तेज आंधी की वजह से, ज्ञान के तेज आंधी के वजह से हट गया, निकल गया, घर से निकल गया। और क्या हुआ? हर की गति जब जान, ज्ञान के कारण जब हर की गति, अर्थात जब ईश्वर के बारे में जाना, ईश्वर के दर्शन हुए कह सकते हैं, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जब मैं जाना, तो काया का कूड़ा निकल गया। इसके बाद क्या हुआ? आधी पीछे जो जल उठा, अर्थात आधी आई, इसके बाद क्या हुआ? जल। अब ये जल क्या है? प्रेम का जल। शुरू में आप देखें, शुरू में पहले ही साखी में जल की चर्चा की गई थी। तो वह जल किसका? प्रेम। तो आधी के बाद जो प्रेम रूपी जल की बारिश हुई, तो उससे क्या हुआ? हरिजन यानी जो ईश्वर के भक्त हैं वे भीग गए, उस प्रेम से भीग गए।
कहे कबीर भान के प्रकट। भान यानी भान अर्थात सूर्य। इसके बाद सूर्य प्रकट हुआ, उदित भया तम खीना। सूर्य के उदित होने के बाद तम यानी अंधेरा समाप्त हो गया, सारे अज्ञान दूर हो गए। ठीक है, तो ये कबीर के पाठ से क्लास 9th का ये पूरा हो गया। प्रश्नोत्तर के लिए अगले खंड में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। आप कमेंट करें, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो सुझाव है, आपके सुझाव अपेक्षित है। सभी को धन्यवाद।